जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। और वैसे भी ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम तो सबसे अच्छी बात है घर घर पे रहें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी अलर्ट। कल अपनी एक छोटी सी क्लास इंट्रोडक्शन के रूप में मान लो वाक्य की हमने शुरुआत की थी। हालांकि बात तो ये थी कल कंप्लीट कर लेंगे, बट डिटेल काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। आज वाक्य का सेकंड पार्ट है। उसमें देखो, कल हमने सिर्फ बेसिक डिटेल जानी थी कि वाक्य होता क्या है, वाक्य के अंग के बारे में बात की थी। सबसे पहले वाक्य के बारे में बताया था कि वाक्य क्या होता है। उसके बाद अपन ने बात की थी वाक्य के अंग। अब वाक्य के अंग आपको दो बताए थे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के साथ उद्देश्य के विस्तार के बारे में बता दिया। कल उसके बारे में अपन ने डिटेल में बात कर ली थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको हिंदी ग्रामर की, या फिर आप वीडियोज में जाकर के कल का वीडियो देख लीजिए। इससे पहले हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। अब अपना टॉपिक है वाक्य, और वाक्य टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। ओके, आज का अपन टॉपिक शुरू करते हैं। आज अपन देखेंगे वाक्य के भेद के बारे में। किसके बारे में? अब अपन बात करते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग वाक्य के भेद होते हैं। किसके? किसी के आधार पे, मतलब रचना के आधार पे अलग भेद होते हैं, क्रिया के आधार पे अलग भेद होते हैं, सबके और क्रिया के आधार पे अलग होते हैं, और अर्थ के आधार पे अलग होते हैं, और रचना के आधार पे अलग होते हैं। हम सबसे पहले किसके आधार पे देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे किसके आधार पे? क्रिया के आधार पे। क्रिया के आधार पे वाक्य के भेद, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वाच्य। ठीक है, इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वाच्य। यानी आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। एक तरीके से वाक्य ही टॉपिक चल रहा है। वाक्य में पहला पार्ट है क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, जिनको हम क्या बोलते हैं? वाच्य। अब क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। अभी उनके बारे में डिटेल बात देखेंगे, पर पहले ये बात आती है कि सबसे पहले जो मैंने अलग से बात लिखी है कि वाच्य। वाच्य का मतलब क्या होता है? वाच्य का मतलब वही बात कि वाच्य का मतलब होता है कहना। वाच्य का मतलब क्या होता है? कहना। वाच्य का मतलब क्या होता है? कहना। यानी वाक्य में कर्ता या फिर कर्म या फिर भाव, उनकी प्रधानता का पता चलता है इससे कि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है, या आपका कर्म प्रधान है, या फिर आपका भाव प्रधान है। कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का ज्ञान कौन करवाता है? वाच्य। यानी आज का टॉपिक है हमारा, आज वाक्य का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद में सबसे पहली बात क्या है? क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद को अन्य किस नाम से जानते हैं? वाच्य के नाम से। और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। वाच्य का मतलब क्या होता है? वाच्य का मतलब होता है कहना। वाच्य का मतलब क्या होता है? कहना। और किसके आधार पे? कर्ता, कर्म या भाव, किसकी प्रधानता है वाक्य में? वाक्य में आपकी कर्ता की प्रधानता है, या कर्म की प्रधानता है, या भाव की प्रधानता है? इस बात को कौन ज्ञात करवाता है? वाच्य करवाता है। गॉट द पॉइंट? ओके। यानी सिंपल सी बात, क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। दिख रहा है आपको? एक कर्ता के आधार पर हो गया, एक कर्म के आधार पर हो गया, एक भाव के आधार पर हो गया। अब डिटेल करते हैं इनकी बात, और फिर से आपको मैं वो बात बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि जो मैटर मैं डिलीवर कर रहा हूँ उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन, हाँ हो सकता है, मानवीय भूल हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, इतना कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट में डाल दीजिए। और आपको ये लगता है कि ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है मेरे पास, तो मेरे पास कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध नाम की बुक आती है, जो अपने राजस्थान बोर्ड के द्वारा प्रकाशित होती है। वो मेरे पास मेन बेसिस के रूप में, मुख्य स्रोत के रूप में, और कल को यदि किसी बात में कोई ऑब्जेक्शन लगाना हो तो ये ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, अब आज से अपन टॉपिक लेते हैं वाच्य। और वाच्य के तीन भेद होते हैं। कितने भेद हैं वाच्य के? वाच्य के तीन भेद। अब तीन भेद में सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले क्रिया के आधार पर पहला भेद कौन सा है? पहला भेद है अपना कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। यानी कर्ता के आधार पर कौन सा होता है? कर्तृवाच्य होता है। अब देखो, कर्तृवाच्य होता क्या? सिंपल सी बात कि कर्तृवाच्य किसकी बात कर रहे हैं? कर्तृ का मतलब कर्ता। कर्तृ का मतलब क्या होता है? कर्ता। यानी जिस वाक्य में किसकी प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, जिस, एक बार ध्यान रखना, हम कर्ता यूं लिख देते कई बार, वो कहते हैं ना, कई बार एक्शन लगाने के चक्कर में यूं लिखते हैं, ये कर्ता गलत होता है, कर्ता यही सही है। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं जिस वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता। यानी जो भी वाक्य की क्रिया है,
जो भी वाक्य क्या है, क्रिया है, वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, वो कर्ता के अकॉर्डिंग, कर्ता के अनुसार चले। वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी तो वो कौन सा वाच्य होगा, वहाँ पे कौन सा होगा, कर्तृवाच्य। अभी कुछ एक्सेप्शंस की बात अलग आएगी, वो आपको स्पेशल रूल्स बता दिए जाएंगे कि उसमें कैसे होता है, वो तब की बात है। अभी क्या है कि जहाँ पर कर्ता बदलने पर क्रिया बदले, कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य। अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कर्ता बदला, अगर कर्ता के बदलते ही क्रिया बदल गई तो मतलब क्या हो गया, कर्तृवाच्य। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। राम लिखता है, ओके। अब मैंने एग्जांपल लिया कि राम लिखता है, ये एग्जांपल है, इसमें कर्ता कौन, राम, कर्ता कौन, राम। अब इस कर्ता को बदल दो, कर्ता को क्या कर दो आप, बदल दो, ओके, बदल देते हैं कर्ता को। कर्ता की जगह मैंने राम की जगह कर दिया मैंने सीता, ओके, राम की जगह मैंने क्या कर दिया, सीता। अब बोलो, अब इस राम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना, राम को यहाँ से मैंने हटा दिया, तो या क्या ये वाक्य सही है, सीता लिखता है, कैसी है, सीता नहीं, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सीता एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग क्रिया भी क्या आना चाहिए, स्त्रीलिंग आनी चाहिए। यानी जैसे ही कर्ता बदला, यहाँ से क्या हो गया, क्रिया बदल गई। कर्ता राम था तो क्रिया राम के अनुसार थी, कर्ता पुल्लिंग था तो क्रिया पुल्लिंग के अनुसार थी, एक वचन होगा तो एक वचन के अनुसार, बहुवचन होगा वो तो तब की बात है। लेकिन क्या कि पहले कर्ता राम था, राम के अकॉर्डिंग राम क्या लिखता था, लिखता है, लेकिन जैसे ही हमने कर्ता बदला, जैसे ही हमने क्या चेंज किया, कर्ता बदला, कर्ता के बदलते ही क्या हो गया, क्रिया भी बदल गई। जैसे ही कर्ता बदला, कर्ता के बदलते क्या बदल गई, क्रिया बदल गई। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा है, ये वाक्य का कर्तृवाच्य। क्रिया के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, क्रिया के आधार पर पूछेगा, ऐसे क्रिया के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, तो इसमें कौन सा है, कर्तृवाच्य। अभी आगे आएगा कि मतलब रचना के आधार पर अलग बदल जाएगा, अर्थ के आधार पर अलग बदल, वो बात वहाँ की है, लेकिन ऊपर देगा आपको साफ साफ क्वेश्चन है क्या, कि कर्ता के आधार मतलब कि सॉरी इसके क्रिया के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। ऑप्शन में आया कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, तो कौन सा हो जाएगा, कर्तृवाच्य। कैसे कि यहाँ पर राम था कर्ता, तो राम कर्ता की जगह सीता जैसे ही किया तो क्या हो गया, क्रिया बदल गई। नहीं समझ आया, एक एग्जाम्पल और देते हैं, क्या कि बच्चा खेलता है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, बच्चा खेलता है, ओके ठीक है, ये एग्जांपल आपकी मान लिया कि बच्चा खेलता है। अब बच्चा खेलने का काम कर रहा है, बच्चा किसका काम कर रहा है, खेलने का, बच्चा खेलता है। अब क्या करते हैं, मेरे को चेक करना है कि बात कौन सा है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, चेक करना है। बच्चे की जगह बच्चा एक वचन है, अब इसको चेंज कर दो, बच्ची खेलती। अब देखो जैसे जैसे ही हमने क्या चेंज किया, जैसे ही कर्ता का लिंग बदला, क्या जैसे ही बच्चा से बच्ची कर दी तो मतलब क्या हो गया, क्रिया बदल गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कर्तृवाच्य है, कर्ता बदला, बदलते ही क्रिया बदल गई, क्या हो गया, कर्तृवाच्य। अब इसका लिंग क्या, इसका वचन ही बदलते हैं, बच्चे। अब बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, यानी इसमें हमने क्या बातें की, सबसे पहले क्या था, बच्चा अकेला, बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है तो किसके अनुसार थी क्रिया, ये क्रिया इस बच्चे के अनुसार थी। जैसे ही हमने इसको चेंज किया तो क्या हो गई, क्रिया चेंज हुई कि नहीं हुई, कर्ता को जैसे ही बदला क्रिया बदल गई, कर्ता जैसे ही बदला क्रिया बदल गई, तो मतलब क्या हो गया, कर्तृवाच्य। फिर हमने इसको दोबारा किया, इसमें क्या किया, लिंग चेंज कर दिया। अब इसका क्या चेंज कर दिया, वचन चेंज कर दिया, एक वचन से बहुवचन बना दिया, लिंग वचन कारक अपन टॉपिक पढ़ेंगे और अलग सबकी देखेंगे बात। अब इसको क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। अब बच्चा से बच्चे कर दिए, तो बच्चे क्या हैं, खेलते हैं, तो क्रिया बदली, क्रिया बदलते क्या हो गया, कौन सा हो गया, ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। गॉट द पॉइंट, इज दैट क्लियर। यदि यहाँ तक आपके क्लियर आ गया तो थम्स अप कर दीजिए एक बार। कौन सा कर्तृवाच्य क्लियर हो गया, कर्तृवाच्य में क्या होगा, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के बदलते ही बदले, जैसे ही हमने कर्ता बदला, यदि आपकी क्रिया बदल गई तो मतलब कर्तृवाच्य है, अगर आपकी क्रिया नहीं बदली तो मतलब कर्तृवाच्य तो नहीं है। वो बात की बात है, अपवाद एक्सेप्शन कुछ अलग होते हैं, वो स्पेसिफिक रूल है इसके, वो अलग अलग बात करते हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन इसी बात को और देखते हैं आगे।
अब बात करते हैं, अपने नॉर्मल देख लिया कि जैसे कि हमने कर्ता बदला, क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है। अब एक बात कि जो भी आपका कर्तृवाच्य होता है, कौन सा वाच्य होता है, जो भी आपका कर्तृवाच्य है, ओके। अब कर्तृवाच्य में क्रिया कौन सी होती है, ऑप्शन आया सकर्मक। कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा होती है, ऑप्शन नंबर 1 सकर्मक, ऑप्शन नंबर 2 अकर्मक, ऑप्शन नंबर 3 बोथ या फिर दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। सकर्मक, अकर्मक, दोनों या कोई नहीं। कर्तृवाच्य में क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक, अकर्मक, दोनों या फिर कोई नहीं, ये 4 आपसे पूछी। तो ये बात ध्यान रख लेना कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी होती है, अकर्मक भी होती है, यानी मतलब अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। कौन सा हो गया, सी। यानी हमारा जो भी कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों तरीके की क्रिया होती है। कौन सी होती है, सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में क्रिया होती है, किसमें, कर्तृवाच्य में। गॉट द पॉइंट, ओके। हम तो नहीं माने, क्यों नहीं मानो भाई, एग्जाम्पल दो, दे देते हैं एग्जाम्पल। चलिए अब अपन क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे कुछ कि कर्तृवाच्य में क्रिया दोनों होती हैं या नहीं होती। चलिए देख लेते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए, हाँ सिंपल सी बात लेता हूँ, राखी हंसती है, ओके। और बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, ये दो बात आ गई। राखी हंसती है और बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, ये दो चीजें आ गई। अब दोनों में देखते हैं कि क्या हमारा, पहले तो वो चेक करना है कि क्या कर्तृवाच्य है या नहीं है। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। अब इस राखी की जगह मैंने क्या नाम लिया, राखी की जगह मैंने लिया, मान लीजिए मैंने मोहन नाम ले लिया। अब मोहन क्या है, मोहन हंसती है ना, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है। तो जैसे ही कर्ता बदला, कर्ता बदलते ही क्रिया बदल गई, तो मतलब ये बात हो गई ये वाच्य तो कर्तृवाच्य है, ओके। अब नीचे वाला देखते क्या ये कर्तृवाच्य है, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। अब चेंज करते हैं, क्या, बच्चा किताब पढ़ रहा है, बदल गई क्रिया, क्रिया बदल गई तो मतलब क्या हो गया, वाच्य तो कर्तृवाच्य हो गया, वाच्य तो कर्तृवाच्य हो गया, ओके। अब तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य तो आपने पहले ही बता दी थी। अब चक्कर क्या है, जो सकर्मक अकर्मक की बात करते हैं, देखिए क्रिया टॉपिक, क्रिया रीड लेवल 1 में नहीं है, रीड लैंग्वेज फर्स्ट में नहीं है हमारी क्रिया टॉपिक, फिर भी हम एक बार आपको बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रिया क्या होती है, क्रिया सिंपल सी बात, नॉर्मल सकर्मक अकर्मक चेक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, हालांकि इससे कुछ और नियम होते हैं, वो डिटेल की बात है, लेकिन इन शॉर्ट में बता दूं आपको कि आप सबसे पहले जब आपको क्रिया चेक करनी है, ठीक है ना, जब आपको क्रिया चेक करनी है, जैसे इसी की बात लेता हूं, जैसे यही बात ले लेता हूँ, ओके, यही बात ले ली मैंने, और इसमें मैंने क्या किया, मेरे को क्या चेक करनी है कि क्रिया मेरी सकर्मक है या अकर्मक है, इस बात के बारे में मुझे देखना है, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। मुझे नहीं पता क्रिया क्या होती है, सकर्मक अकर्मक। सबसे पहले इसमें काम कौन कर रहा है, काम करे राखी, तो मतलब राखी करता है, तो सबसे पहले इस राखी को यहाँ से मतलब हटा दीजिए, एक तरीके से हटा नहीं सकते आप। अब सोचोगे आपके पास तो जो नोटबुक है उसमें लिखा हुआ है, तो ऊपर उसके अंगूठा या अंगुली रख लीजिए, मतलब वो चीज़ आप उसको कवर कर लीजिए, वो नहीं है, हटा दिया। अब ये देखिए कि हंसती है, अब आप इससे पूछिए, एक मिनट, क्या किसे या किसको, क्या किसे और किसको लगा करके इससे प्रश्न पूछिए। क्या हंसती है, कुछ जवाब आया ना, किसे हंसती है ना, किसको हंसती है ना, कोई आंसर नहीं आ रहा। मतलब जब कोई जवाब नहीं आई, दैट मीन्स आपकी क्रिया कौन सी हो गई, अकर्मक हो गई। कौन सी हो गई, अकर्मक। यानी कि कर्ता को हटाने के बाद, कर्ता को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिया के आगे क्या किसे और किसको लगा करके प्रश्न करते हैं। यदि प्रश्न का उत्तर आ गया,
कर्ता नहीं आना चाहिए उत्तर, कर्ता उत्तर आया तो मतलब आपकी गलत बात है। कर्ता को तो पहले हटा दीजिए, कर्ता आपने हटा दिया, उसके बाद यदि आपका उत्तर आ रहा है तो क्रिया सकर्मक, यदि उत्तर नहीं आ रहा तो क्रिया अकर्मक। ये आपकी पहली प्रायोरिटी, आपको बाकी क्रिया टॉपिक जब पढ़ाएंगे तब डिटेल से। तो ठीक है, इसमें तो बात मान ली कि हमारा सकर्मक ये अकर्मक है, इसमें तो कुछ नहीं है। तो जो एक एग्जाम्पल आपने और करवाया था वो बेशक बिल्कुल आपकी बात सही है, वो एग्जाम्पल आपको भी दिखा देते हैं, है ना। इसमें क्या था कि अपन ने क्या सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ता को हटाएंगे, कर्ता को हटाने के बाद जो बच गया उसमें लगा करके देखेंगे। ओके, इसमें बात तो आपकी मान ली कि अभी आपने कर्ता हटा करके बात कर ली। अब जो दूसरा सेंटेंस आपने लिया कि बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, इसमें बताइए मैं, ठीक है, हेलो बता देते हैं। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, मतलब कर्ता कौन हो गई, बच्चे। ये लो स्वाहा, हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। अब क्या कर रहे हैं, क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ने की। क्या किसी तीनों में से एक चीज का आंसर, हाँ जी, कुछ नहीं, तीनों का है, मतलब अगर क्या का आंसर नहीं है तो किसे लगा लो, किसे का आंसर नहीं है तो किसको लगा लो, तीनों में से एक का आंसर है। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर आया, क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, उत्तर आया। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा है, इसमें कौन सी क्रिया है, सहकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सहकर्मक। जब ये क्रिया टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में बता देंगे, सहकर्मक क्रिया के भी अलग भेद होते हैं, कर्मक मतलब वो बात अलग है, लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, सहकर्मक अकर्मक। और सिंपल सा अगर रेक्टिफिकेशन वाली बात तो ये है कि कर्तरी वाच्य में क्रिया सहकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, यानी सहकर्मक क्रिया भी वाला वाक्य भी कर्तरी वाच्य हो सकता है और अकर्मक क्रिया वाला वाक्य भी कर्तरी वाच्य हो सकता है। गॉट द पॉइंट। अगर यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिए। अब चलते हैं अपन आगे। कर्तृवाच्य का बेसिक कंसेप्ट, अपना मूलभूत जो अवधारणा थी वो अपनी हो गई कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं किस पे, अगला, उसके बाद आते हैं बात अपनी, अब बात आती है नेक्स्ट बात, यानी सिंपल सी बात पहली क्या हो गई कि कर्तृवाच्य में क्रिया सहकर्मक या अकर्मक होती है। अब क्या कर्तृवाच्य में क्रिया पर कर्म का कोई प्रभाव पड़ता है ना, कर्तृवाच्य में क्रिया पर कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसमें राम बच्चे फुटबॉल से खेल रहे थे तो भी वही बात है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे थे तो भी वही बात है, बच्चे ग्रंथ पढ़ रहे थे, यानी कर्म बदलने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कर्तृवाच्य में कर्म बदलने पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कर्म का, यानी कर्तृवाच्य में कर्म का क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं एक कुछ स्पेशल रूल्स की, किसकी बात करते हैं, कुछ स्पेशल रूल की। क्या रूल नंबर ये कि अगर ऐसा है कि अगर किसी वाक्य में, ध्यान रखने बात, अगर किसी वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग हो, कौन सी विभक्ति, ने विभक्ति। अब ने विभक्ति आपको जब कारक चिन्ह पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए जो कारक चिन्ह आते हैं तो कर्ता के लिए होती है। तो जहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पर क्रिया चाहे किसी के अनुसार बदले, चाहे कर्म के अनुसार बदले, लेकिन वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। कौन पल्ले पड़ी, एक बार दोबारा सुनो कि जिस वाक्य में, किसी वाक्य में यदि क्रिया में जो भी वाक्य होता है उसमें ने विभक्ति लगी हुई है, ने विभक्ति या ने कारक जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ने किसके लिए होता है, कर्ता के लिए, ने किसके लिए, कर्ता के लिए। तो जहाँ पर ने विभक्ति लगी होती है तो वो वाक्य चाहे कर्म के अनुसार बदले या नहीं बदले, उससे मतलब नहीं है, कर्म के अनुसार बदले नहीं बदले, लेकिन जहाँ पर ये आ गई ना, इसका मतलब वाक्य हमेशा कौन सा होगा, वाक्य हमेशा कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये विभक्ति चिन्ह आने के बाद वाक्य चाहे किसी के अनुसार बदले, चाहे कर्म के अनुसार बदले, चाहे किसी के अनुसार बदले, लेकिन वाक्य कौन सा होगा, उसमें कर्तृवाच्य होगा। अब तो जोर की बात बताई, बिल्कुल जोर की बात बताई। अब तो एक एग्जाम्पल दे दो, लो भी देखो कि देखो ये कि मान लो प्रिया ने पत्र लिखा। ओके ठीक है, प्रिया ने पत्र लिखा। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ने लगा हुआ है, प्रिया ने पत्र लिखा। अब प्रिया की जगह आप लिख दीजिए राम ने पत्र लिखा। और तेरी इन तो कोई फर्क कौन पड़े,
मतलब सबसे पहले आपका गलती कहाँ करोगे, गलती में बताओ कहाँ होगी, गलती यहीं होगी। आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, क्या कर्ता बदला, तो मतलब कर्ता के बदलते ही क्रिया बदल गई, तो मतलब कर्तृवाच्य। यहाँ पे प्रिया ने राम को पत्र लिखा, प्रिया ने पत्र लिखा, ठीक है, राम ने पत्र लिखा, नहीं बदला, तो मतलब कर्तृवाच्य तो नहीं है। सबसे पहले आप कर्तृवाच्य को वहाँ से हटा दोगे और वहीं आपने मात खा ली। क्या, अरे तो भाई साहब ये क्यों दिया है फिर, ये यहाँ कोई मतलब मैजिक शो तो दिखा नहीं रहा, तो चक्कर क्या है। अब आप दूसरा गलतियाँ बताता हूँ, गलती कहाँ कहाँ होंगी। सबसे पहले इसको एक बार इसमें खाली स्लाइड लेता हूँ, क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ, प्रिया ने पत्र लिखा, ओके ठीक है। अब गलतियाँ नंबर एक, गलतियाँ नोट कर देना, होंगी सबसे होंगी, आज नहीं हो रही, अब मैं बता रहा हूँ तब नहीं होंगी, ट्यूशन करोगे तब हो जाएंगी। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहीं आएंगे बात पे, तो बिल्कुल सी बात यहीं आएंगे, प्रिया। अब प्रिया की जगह हमने सबसे पहले वही अपना फेवरेट राम के ऊपर, मतलब वही बात कि सबसे पहले राम ही नाम आता है, सबसे पहले राम ध्यान में आता है, क्या क्रिया की जगह राम लिख लो। राम ने पत्र लिखा, मतलब कर्ता के अनुसार तो नहीं बदली, तो सबसे पहले क्या गलती क्या करेंगे कि कर्तृवाच्य तो नहीं है, यही बात खा गई। ठीक है, गलती नंबर एक। गलती नंबर दो कौन सा, अब हम क्या करेंगे, कर्तृवाच्य तो नहीं हुआ, मतलब हालांकि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हालांकि इसमें वाच्य कर्तृवाच्य ही है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। हम दूसरी बात क्या करेंगे, अब कर्म को बदलो, कर्तृवाच्य तो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि क्रिया किसी कर्ता के अनुसार नहीं बदली, कर्ता बदला तो क्रिया बदलनी चाहिए थी, लेकिन क्रिया नहीं बदली, तो इसका मतलब कर्तृवाच्य तो नहीं है। कर्तृवाच्य नहीं है तो कर्म पर चलते हैं, तो कर्म किसे क्या लिख लिया, इसकी जगह लिख दिया हमने, एक मिनट को, हाँ, पत्र की जगह लिख दिया हमने किताब। प्रिया ने किताब लिखी, बदल गया, अल्लाह, प्रिया ने किताब, अब यहाँ पे क्या है, इसको चेंज करना पड़ेगा, किताब लिखी या पुस्तक लिखी, तो क्या हो गया, किताब लिखी, बदल गया। और बदलते हम क्या करेंगे कि इसमें तो भाई साहब कर्म वाच्य है। ये हमारी दो गलतियाँ और एग्जाम में अपना 1 नंबर कट, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है लेकिन 1 नंबर तो गया, ठीक है। तो ये 2 गलतियाँ ध्यान रखना। तो अब क्या करोगे, अब इसका इलाज ही बता दो। गलतियाँ आपने बता दी, वो कहते हैं पहले निदान करते हैं फिर उसका उपचार करते हैं, पहले आपकी गलतियों का पता लगाते हैं कि आप मतलब कहाँ मिस्टेक, त्रुटि क्या है, और फिर उस त्रुटि का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। तो आपका निदान तो मैंने कर दिया कि आप कहाँ गलती करोगे। सबसे पहले आप ये देखोगे, ये देखते ही नहीं हुआ, कर्तृवाच्य तो नहीं है, फिर आप ये देखोगे, ये देखते आप क्या करोगे, कर्मवाच्य है, बात खत्म। नहीं पे आप कर्मवाच्य टिक करके आ जाओ घर पे, 1 नंबर मेरा पक्का हो गया। घर पे जब आंसर की मिलेगा, फिर सिर पकड़ क्या करोगे, फिर देखो क्या कि ये तो मैंने देखा ही नहीं, तो नहीं देखा तो भुगत। अब देखो, अब इसका उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। निदानात्मक परीक्षण तो हमने कर लिया, और उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। क्या कि हमें नॉर्मल रूल्स तो हमें पता है, क्या कौन कौन से रूल, की कर्ता के अनुसार बदला, क्रिया के अनुसार, ये सब देखते हैं। हमें क्या देखना है, हमें शुरुआत वहीं से करनी है जहाँ पे गलती होती है। हम सबसे पहले जाते इसको पकड़ के बैठ देंगे, इसको यूं कर लेंगे 2-3 बार काउंट, कि ये यहाँ पे क्या मतलब कोई सब्जी लेने तो आया नहीं यहाँ, तो मतलब क्या है, ये यहाँ पे कुछ किसी न किसी चक्कर से तो आया है, तो क्या है, ये आया है तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। दया, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है वो अभिजीत बताएगा। दया, एसीपी ने पूछा दया से, लेकिन दया को नहीं पता कि क्या गड़बड़ है। अब वो अभिजीत बताएगा कि अब देख दया भाई, बात ये है कि जहाँ पर ये आता है ना, तो ये किसका काम, ये कर्ता की विभक्ति है। किसकी विभक्ति है, कर्ता ने, किसने, कर्ता ने। तो कर्ता ने आए तो इसमें चाहे कर्म बदल, चाहे कर्ता बदल, चाहे कर्म के अनुसार क्रिया बदले या नहीं बदले, लेकिन ये तो कर्तरीवाच्य रहेगा, चाहे तू सीआईडी छोड़ दे। अल्लाह, साफ साफ करेगा क्या कि जहाँ पर ने विभक्ति आ गई, वहाँ हम सबसे पहले इसी पे फोकस करेंगे। नहीं मतलब हमें वो तो बाद की बात है, जब ये विभक्ति कोई चिन्ह नहीं आए ना, उसके बाद की बात है, कर्ता देखेंगे, क्रिया देखेंगे, कर्म देखेंगे, ओके। लेकिन हमें सबसे पहले जाते किस पे अटैक करना है, जाते ही आगे वाले का वीक पॉइंट दबाओ ना। कौन सा पॉइंट, वीक पॉइंट दबाओ, अपने आप आगे वाले सामने वाले की बात सामने आ जाएगी कि कर्ता चिन्ह, कर्ता के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ। यानी हमने क्या किया कि इसको छोड़ दिया, हमने सबसे पहले इसको पकड़ लिया,
और पूछते पकड़ते पूछा क्या गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ का पता चल गया कि देख दया भाई, अभिजीत ने बोला कि दया भाई क्या, कि यहाँ ये कर्ता की विभक्ति चिन्ह है और कर्ता का विभक्ति चिन्ह है, तो मतलब ये कर्तृवाच्य है। अब चाहे तू क्रिया बदल, चाहे तू कर्म बदल, चाहे तू कर्ता बदल, वो कोई मतलब नहीं है, ये तो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य था और कर्तृवाच्य ही रहेगा। त्रिगृधा बात समझ में आ गई। ये एक्सेप्शन नंबर 1 था, समझ में आया क्या, कि यदि अगर आप लिखना चाहो, हालांकि आपके पास नोट्स भरे पड़े, लेकिन समझाने के तरीके से, मैं भी कोई इतना प्रख्यात पंडित नहीं हूँ, बस जितना थोड़ा बताया आपको बता दिया। अगर किसी वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, कौन सा, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो और वहाँ क्रिया कर्म के अनुसार बदले, क्रिया किसके अनुसार बदले, क्रिया कर्म के अनुसार बदले, तो वाक्य कौन सा होगा, वाक्य कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। गॉट द पॉइंट। चल भी दया तोड़ दे दरवाजा, चलते हैं। अब एक बात और, ने विभक्ति जहाँ पे चिन्ह आ गई वो क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 बात करते हैं, कौन सी, रूल नंबर 2। अब एक्सेप्ट, अब दूसरा कौन सा, एक अपना कर्तृवाच्य कंप्लीट हो गया, कर्तृवाच्य कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं नंबर 2 पे, कौन सा वाच्य लेते हैं अब अपन। अब हेडिंग डालिए, राइट डाउन द हेडिंग, कौन सा, 2 नंबर। अब देखो, आप सोच रहे हो राइटिंग खराब है, हालांकि होगी खराब, वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो है ना, इस पेन से चलती है ऐसी है, क्योंकि इसमें स्लिप होती है, जहाँ पे चीज़ें स्लिप होती है वहाँ पे तो। अब दोनों में बात करते हैं कर्म वाच्य। अब आपके इसकी तो बोल के मैं परिभाषा बता दूँ, मैंने पूछा कि भाई परिभाषा बता, बोले सीधा बता दूँ। जैसे कर्तृवाच्य में क्या था, कर्तृवाच्य में कर्ता बदला तो क्रिया बदलेगी, तो मतलब कर्म वाच्य में 100% कर्म बदलते क्रिया बदलेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, शाबाश। क्या, कि कर्तृवाच्य में जब कर्ता बदला तो क्रिया बदल गई, तो दैट मीन्स कर्म वाच्य में कर्म बदला तो क्रिया बदलेगी, पक्की है 100%। ठीक है, पक्का, हाँ पक्का एकदम, कोई डाउट, बोलना कोई डाउट नहीं। तो मतलब परिभाषा लिखने की तो हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्या कि परिभाषा तो हमने पहले ही कर दी कि कर्तृवाच्य में कर्ता बदलने पर क्रिया बदली थी। इसमें क्या होगा, इसमें क्या बदलेंगे हम, जैसे ही हमने कर्म बदला हमारी क्रिया बदल गई। चल विदया तोड़ दे दरवाजा। अब चलते हैं आगे। यानी इसमें जो भी काम होगा ना, इसमें सेंटर पॉइंट कौन होगा, इसका केंद्र बिंदु कौन होगा, केंद्र बिंदु होगा कर्ता ना, कर्म होगा, केंद्र बिंदु कौन होगा, कर्म होगा। यानी क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदल रही थी, लेकिन कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदली जाएगी। अब एक बात हो, क्या कि जी थी एक दिन में एक बात बताइएगा, बात सहकर्मक अकर्मक इसी सी बात ही, हाँ बताई मैं तो इन विषयों को नहीं है, क्यों को नहीं किया, तो ये बात है इसमें। क्या देखो, बीच बीच में मारवाड़ी में कल आदमी राजस्थान हो तो मारवाड़ी के बीच में चालने मारे, ओके। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बात ये है कि इसमें नाम पहले आ गया कर्म, मतलब कर्म तो होगा, और जहाँ पर कर्म होगा वहाँ पे चक्कर लेने की जरूरत है। इसमें क्रिया हमेशा सहकर्मक होगी, ध्यान रखना, क्या होगी, क्रिया सहकर्मक होगी। कर्तृवाच्य में क्या था, कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, यानी क्रिया सहकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती थी, लेकिन कर्म वाच्य में 100% क्रिया, क्योंकि कर्म है और जहाँ पर कर्म है वहाँ पर धर्म है, मतलब कर्म है तो अकर्म है तो क्रिया सहकर्मक होगी। तो कर्तृवाच्य में चाहे आप क्रिया को सहकर्मक अकर्मक दोनों में ले सकते हो, लेकिन कर्म वाच्य में क्रिया को हमेशा सहकर्मक ही रहना पड़ेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ओके ठीक है। यानी 2 बातें क्लियर होगी। एक नंबर, कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार बदलेगी, कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलेगी, और दूसरी बात कि कर्म वाच्य में क्रिया कौन सी होती है, हमेशा सहकर्मक होती है। कौन सी होती है, सहकर्मक होती है। इज दैट क्लियर, गॉट द पॉइंट, ओके आगे चलते हैं। अब जी बिम कोई अपवाद हो, बिम वायु, तो इनकी जो है अपवाद भूत को नहीं, पर फिर भी देख लिया कि अब देखो इन वाक्यों में कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए प्रदान से, कर्म को कर्म के लिए कौन सी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, को का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें कर्म कर्ता के साथ से या
के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। किसके, कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग? से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का? से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग कौन सी क्रिया में होता है? कौन सी में होता है? कर्मवाच्य में होता है। कौन सी में होता है? कर्मवाच्य में होता है। कर्ता में कौन से जुड़ी हो? से या के द्वारा विभक्ति जुड़ी, तो वहां पर हमेशा कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा। किससे कौन सा वाच्य होगा? कर्ता में कौन सा जुड़ा हो? से या के द्वारा विभक्ति जुड़ी हो, वहाँ पे कौन सा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की ज़्यादा इतना कोई झंझट नहीं है। कर्मवाच्य में डेफिनेट बात है, कर्म होगा, कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। अब एग्जाम्पल तो दो कम कम बात बताओ। एग्जाम्पल आपको पहले दिया हुआ है, बाड़ी बात को गुर्जी कर दियो। अरे थोड़ा सो गेला जाके वीडियो देखा, वीडियो में एग्जाम्पल गुर्जी बावड़ा ना बनाओ थे मन की कौन दियो, चल दे ओजू लिख ले। क्या ओजू लिख लिया? ओजू लिख लिया तो लै, फिर तो ओ लिखिया। क्या लिखिया? एक एग्जाम्पल मैंने पीछे दिया था, कौन सा? अब इसमें देखते हैं। राम रुको, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, राम द्वारा खेल खेला गया। राम द्वारा खेल खेला गया, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, राम द्वारा खेल खेला गया। अब गुरुजी आ जाओ, बता दो मानक इनकी है क्रम। सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है हमें? कर्ता बदलो। पहली बात तो वो देखो कि कठिन ने तो नहीं है ना, ने को नहीं, तो मतलब पहली बात तो वो रूल तो हट गया, अपवाद तो हट गया, ठीक है। अब बात करते हैं राम को बदलो। राम की जगह मैंने वही माता सीता लिख दिया। सीता द्वारा खेल खेला गया। अब कह पकड़ में आ गयो कि कह मतलब कर्ता बदल्यो पर क्रिया कौन बदली? सिंपल सी बात, कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदली। दैट मीन्स कर्तृवाच्य तो कोनी। एक ऑप्शन तो हटियो, कर्तृवाच्य तो कोनी। अब ऑप्शन 2 बच गया, कर्मवाच्य भाववाच्य। चलो अब कर्म का चाला, राम द्वारा खेल खेला गया। अब मन में ओ बेरो कोनी, मुझे ये नहीं पता कि इसमें कर्म कौन सा है। कर्म का नहीं पता ना, नहीं पता तो मैं अब बताते कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैं किए बतायो वो जी, हाँ बतायो, याद आ गया कि याद आयो। चलो देखो, कर्ता को मैंने हटा दिया, कर्ता सब कुछ कर्ता धरता, कर्ता को हटा दिया। अब कर्ता को हटा करके क्रिया कौन सी इसमें? खेला, खेला गया। खेलना क्रिया है। क्या किसी और किसको लगा करके प्रश्न करते हैं? सबसे पहले लगाते हैं क्या खेला गया। क्या खेला गया? जवाब आया खेल खेला गया। अरे गुरुजी पकड़ में आ गए, तो कर्म है। जहाँ पर कर्म दिख जाए वो कौन सा वाच्य हो गया? कर्म वाच्य हो गया। सिंपल सी बात, क्या खेला गया? जवाब आया हाँ, क्या यू खेल, खेल खेला गया। मतलब क्या हो गया? कर्म वाच्य है। सिंपल सी बात, क्या हो गया? कर्म वाच्य है कि क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है। खेल खेला गया, क्या खेला गया? खेल खेला गया। अगर यही खेल की जगह अब बुझी यहाँ क्या मान लिया मैं, बदलो कर्म ने दूसरो कर्म रखो। ले भी दूसरो कर्म रख ले, क्या रखे हूँ? गुजरे रखो, मैं तो रखा, लिखो थे पढ़ाओ थे मैं पढ़ाओ। चल मैं रख जो ले वो कबड्डी। अले कबड्डी खेली, अब कबड्डी खेला गया ना, और जी कबड्डी खेली गई। जैसे ही कर्म बदला क्रिया बदल गई। मतलब अब क्या बात समझ में आ गई? क्या कर्म बदलता है क्रिया बदला, कड़कड़ा के ऊपर सीधो क्या कर दो? कर्मवाच्य कर दो। क्या कर दो? कर्मवाच्य। दो चीजें क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगी ए टू जेड। जहाँ पर कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदले कर्तृवाच्य, जहाँ पे कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदले कर्मवाच्य। गॉट द पॉइंट? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बताओ, अब चलते अपन आगे। आगे चलो, आगे बल्ले दो वाच्य तो क्या, अब एक बार तीसरी बल्ला और बताओ अंधे। अरे बल्ला को नहीं बावली वो तो की है, अच्छी बात है। चलो पढ़ो, ठीक वो मासा की दिक्कत है। नंबर 3 कौन सा? अब 3 नंबर आता है भाव वाच्य। भाव मतलब फीलिंग, फीलिंग वाच्य। अरे वाच्य अंग्रेजी में क्या कहना है? वॉइस कहना है, वॉइस ही कहते हैं शायद, आई थिंक जहाँ तक है वाच्य को वॉइस कहते हैं। भी आप अंग्रेज को नहीं था, अंग्रेजी में भी यहाँ अपने 12 बजे में तो छोड़ो, आप हिंदी का विद्वान बन लीजिए। अब देखो गुरु जी कर्ता के अकॉर्डिंग बदली तो कर्तृवाच्य,
मतलब अब आपको मैंने पूछा कि परिभाषा आप खुद सोचो, टिक 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 दिमाग लगाओ। क्या कर्ता के अकॉर्डिंग बदली तो कर्तृवाच्य, कर्म के अकॉर्डिंग बदली तो कर्मवाच्य, और की तो बची तुम, क्रिया तो खुद बदले। तो मतलब है कि न कर्ताओं बदले न क्रियाओं बदले तो भाव, यानी कि कर्ता से भी नहीं होता, कर्ता से क्रिया नहीं बदले, कर्म से क्रिया नहीं बदले, तो क्या हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। यानी जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार ना हो, जब वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार प्रयुक्त ना हो, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। कि जब वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही प्रयुक्त ना हो, तो वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। अब तो आगे पल्ले पड़ गई, कोई एग्जाम्पल दो ने जो समझ लिया, दिमाग में फिट कर लिया। आज मान लो आपको वाच्य से क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में, और अगर गलत कर दिया तो मतलब समझ लो मेरा पढ़ाना बेकार है, गिरगिट था। चलो, मैंने लिखा शगुन, शगुन अरे वो कौन है, शगुन से पढ़ा नहीं जाता। अब कोई मेरी राइटिंग ने कोई नहीं कहा, वो नजर नहीं लगा, वो भाई साहब इन पर कौन लिखे जा, मेरी गलती को नहीं, ठीक है ना। सेकंड देख लिया मैं, आगे प्रश्न नहीं मिल ली बिया के पास उगला लिखा। अब देखते हैं बात क्या, अब बदलो करता। सबसे पहले बदलते हैं हम किसके पास चले, बोल करता भैया बोल, बोलो बोल, तोड़ दो भैया दरवाजा, बोल दरवाजा, दया तोड़ता, बोल दया बता करता कौन, बोल करता सगुन। तो सगुन को बदला, सगुन की जगह मैंने क्या कर दिया, मोहन कर दिया। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, बच्चों से पढ़ा नहीं जाता, माता से पढ़ा नहीं जाता, पिता से पढ़ा नहीं जाता। मतलब सिंपल सी बात, कर्ता से तो क्रिया नहीं बदली। अब क्या इसमें कर्म है, कर्म, कर्म तो हमें देखना आता है, कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले कर्ता को हटाओ, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोती है, कर्ता को हटा दिया। अब कर्ता को हटा करके क्या होगा, पढ़ना क्रिया है, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना क्रिया है, क्या पढ़ा नहीं जाता। हालांकि जब अपन क्रिया पढ़ेंगे तब बात अलग है कि इसमें मतलब वैसे क्रिया सकर्मक है, क्यों कि कुछ न कुछ तो पढ़ ही रहा होगा ना। हालांकि सकर्मक है, वो गौण कर्म है, इसमें कर्म दिखाई नहीं दे रहा, कर्म में दिखाई नहीं दे रहा, हिडन कर्म है, छुपा हुआ कर्म है, छुप छुप के। लेकिन वो बात अलग है, वो जब क्रिया पढ़ेंगे उसमें आराम से चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कर्म नहीं दिखा, झंझट खत्म, छोड़ दो ना। मतलब इसमें हिडन कर्म है तो कर्मवाच्य तो नहीं है, ओके ठीक है, कर्मवाच्य नहीं है। अब बात किसकी बात करते अपन, शगुन, शगुन से पढ़ने था। अब ना कर्ता कर्तृवाच्य ना कर्मवाच्य, तो बच गया क्या, भाववाच्य बच गया। बच गया कौन सा, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही थी, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही थी। अब भाववाच्य में ना तो कर्ता ना कर्म, तो बच गया भाव। समझ में आया, समझ आया। एक एग्जाम्पल और दे दो मुझे, थोड़ा सा कम पल्ले पड़ो, चलो आ जाओ कि एग्जाम्पल क्या, हाँ मोहन से खाया नहीं जाता, ओके, मोहन से खाया नहीं जाता। चलो, मोहन से खाया नहीं जाता, सबसे पहले मोहन को बदलो, सीता से खाया नहीं जाता, बच्चों से खाया नहीं जाता, मतलब नहीं बात है, कर्म है दिख ही नहीं रहा, झंझट खत्म। क्या हो गया, ना कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार, बच गया क्या, भाव, तो आंसर भाव। अब देखो सिंपल सी बात, एक बात ये है क्या, की की। अब डालो नोट, कितना को डाला, आयुष कितना को है वो जी, अभी तो पाँच पाँच आती, 5 को नोट लाता हूँ, डाल लो देख जाके। लिखो कि भाववाच्य में क्रिया सामान्यतः, एक मिनट से को नहीं, सामान्यतः अकर्मक होती है, सकर्मक हो सकती है लेकिन जनरली कौन सी होती है, अकर्मक। जनरली कौन सी होती है, अकर्मक। भाववाच्य में क्रिया सामान्यतः अकर्मक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, भाववाच्य में जो क्रिया होती है ना, भाववाच्य में क्रिया सदैव हमेशा एक वचन होती है और पुल्लिंग होती है और
अन्य पुरुष होती है। कौन सी होती है? अन्य पुरुष में होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष होती है। कौन सी पुरुष होती है? अन्य पुरुष। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त होती है। मुझे ओके बता दियो। एक वचन मतलब अकेले का बोध करवाएगी, पुल्लिंग मतलब पुरुष का बोध करवाएगी, और अन्य पुरुष मतलब जैसे होते ना उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जो आपको सब क्या पढ़ाए थे, सर्वनाम पढ़ाए थे ना, उसमें बताया था। ठीक है, संज्ञा में बताया था, सर्वनाम वहाँ भी आपको बताया हुआ, पीछे वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। भाववाचन क्या होती है? भाववाचन और बताओ पॉइंट। नेक्स्ट बात है भाववाच्य। किसके बारे में चल रही है सारी बातें? सारी बातें भाववाच्य में चल रही है। भाववाच्य में असमर्थता प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? असमर्थता। उसे खाया नहीं जाता, उसे पिया नहीं जाता, उसे रोया नहीं जाता, उसे हंसा नहीं जाता, मतलब असमर्थता क्या प्रकट कर जाते हैं? असमर्थता प्रकट की जाती है। और वाक्य कैसे? वाक्य अधिकांश कैसे होंगे? निषेधात्मक होंगे। कैसे होंगे? निषेधात्मक होंगे। यानी अपन ने तो कितनी बातें देखो ध्यान से। क्या? भाववाच्य में सामान्यतः क्रिया एकर्मक, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, असमर्थता प्रकट होगी और निषेधात्मक प्रकृति होगी। कैसे? उससे बैठा नहीं जाता, आराम से खाया नहीं जाता, मोहन से हंसा नहीं जाता, सीता से पढ़ा नहीं जाता। मतलब क्या हो रहा है? क्रिया में असमर्थता प्रकट हो रही है। क्या प्रकट हो रही है? असमर्थता प्रकट हो रही है। ठीक है, अब आपकी पहले पढ़ गई। तो अब आ जाओ बात की। अब बात ये है कि अब आपको मैं बताता हूँ की पॉइंट, कि अगर आपको ऐसा दिख जाए तो ऐसा कर देना, ऐसा दिख जाए तो ऐसा कर देना, और अगर ऐसा ना दिखे तो ऐसा मत करना। आगे बात हुई तो गलत बात बताई कि क्या के दिख जाके कौन दिखा है? तो बताना आ रही हूँ, आगे देख लो क्या माँ पढ़ो यहाँ। चलो बताओ फिर। आ जाओ देखो। भाववाच्य में क्रिया में, ध्यान रखना, भाववाच्य में लिखो, भाववाच्य में क्रिया में क्या लगाओ? क्रिया में जाता, कट जाता, गरा जाता, जाती, जाते, जाऊता, जाऊती, जाऊते, जाता, जाती, जाते, गया, दया नहीं गया, गई, गए, जा, जाए, जाएगा, जाएंगे। ये लो, अगर ये लगे हुए मिल जाए ध्यान रखना, पहले सारी बात सुन लो। भाववाच्य में वाक्य की क्रिया में जाता, जाती, जाते, पेन बदल ली, पेन तो काम में लो, पेन को तो स्वाद लो कम। जाता, जाती, जाते, गया, गई, गए, जा, जाए, जाएगा और जाएंगे। अगर भाववाच्य की क्रिया में ये आ जाए, इसका मतलब श्योर है कि वाक्य की, यदि कोई भी वाक्य और वाक्य में ये मिल जाए तो मतलब पक्का क्या है? भाववाच्य है। अब एक बात और कि ध्यान, अभी बताता हूँ कि यदि इनके पहले जो पीछे वाले थे, इन सब के पहले जाता, जाती, जाते, गया, गई, गए, जा, जाए, जाएगा, इनके पहले यदि हमें कर्म मिल जाए, क्या मिल जाए? इनके पहले यदि कर्म आ जाए तो वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। हाँ, अब क्या पढ़ना पड़ेगी? क्या अगर कोई वाक्य अब सिंपल सी बात, आपका वाच्य टॉपिक सिर्फ 3 लाइनों में सिमट के रह गया। क्या? कि अगर गुरुजी सीधा मिले, जाता, जाती, जाते, गया, गई, गए, जा, जाए, जाएगा, जाएंगे, अगर ये सीधा मिल जाए तो भाववाच्य। और अगर इनके पहले क्या मिल जाए? इनके पहले यदि कर्म मिल जाए तो कर्मवाच्य। यदि ये सीधे मिले तो भाववाच्य, और इनके पहले कर्म मिल जाए तो कर्मवाच्य। 2 चीजें क्लियर? बिल्कुल। और कर्तृवाच्य का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो तीनों वाच्य एक साथ क्लियर। ओके। अब एक छोटा सा अपवाद है। क्या अपवाद है? छोटा सा अपवाद है। अबे गुरुजी एक अपवाद पूर्ण आपदा है मान, क्यों रे?
तो जिदोरो है, तो भाई आप पढ़ लें। ओके, अब बात क्या, अगर क्रिया कौन सी आ गई, एकमात्र क्रिया कौन सी, चले गए, चला गया, चली गई वो, अगर ये आ जाए, सिर्फ ये एक क्रिया इस रूल का पालन नहीं करती। कौन सी क्रिया, ये चले गए क्रिया ना, ये इस रूल का पालन नहीं करती। कौन सी का, कि जाता जाते जाते, गया गई गए, जा जाए जाएगा जाएंगे, ये आए, और यदि क्रिया ऐसी हो जाए, चले जाए, चले गया, चला जाता है, चला जाता है, ये आ जाए ना, ये चाहे कैसी हो, इसमें वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। बस ये एक क्रिया इस रूल का पालन नहीं करती, ये एक क्रिया अलग से उठा के इसको रख लो, बाकी आपका वाच्य टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब समझ में आ गई क्या, कि देखो ये जो आपको रूल बताया ना, कौन सा, जाता जाता, जाता जाती जाते, गया गई गए, जा जाए जाएगा, चल जाएंगे, इनमें क्या होगा, कर्म आ जाए तो कर्मवाच्य होगा, यदि भाव आ जाए तो भाववाच्य हो जाएगा। लेकिन यदि क्रिया ये हो ना, चलना क्रिया आ जाए, अगर चलना क्रिया आ जाए तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा, चला जाएगा, चला गई, चले गए जो भी आएगा, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। किसी राधा चली गई, मोहन चला गया, बच्चे चले गए, बदल रहे, कर्तृवाच्य, बात खत्म। यानी आज टॉपिक वाच्य आपका इस 1 घंटे क्लास से पूरा। अब यदि वाच्य में जिंदगी में कोई डाउट आ जाए, चाहे आप RS IS, हालांकि वहाँ हिंदी की बात नहीं, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाहे आप छोटी सी 0 लेवल वाली से आपसे टॉप लेवल वाली तक का एग्जाम दो, वाच्य का आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पक्की बुझी, बिल्कुल पक्की, किसी पक्की, बिल्कुल लोगे लकीर, क्या बात, ठीक है। तो अब कर कौन छोड़ा, अब आपको काम क्या करना है, घर पे जाके आपको करनी है प्रैक्टिस कहाँ से, प्रैक्टिस आप कोई भी, अब आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा, यदि प्रैक्टिस सेट नहीं मिलता है तो गूगल पे बहुत सारे आपको मतलब मिल जाएंगे, डालना वाच्य टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15-20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, उठा के प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे लिख देना, और आपको ये तो वहाँ जवाब दे दूंगा, वरना अगले वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन विद डिटेल में आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है। अब बात होगी, अब सरसरी नज़र में कर्तृवाच्य, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदले, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदले, कर्मवाच्य, और न कर्ता के अनुसार बदले न कर्म के अनुसार बदले तो भाववाच्य। गॉट द पॉइंट, ओके, ये बात होगी अपनी क्लियर, क्या हो गई, क्लियर, ये बात होगी अपनी क्लियर। फटाफट अपन इनको करते हैं रब, ताकि कल वाले PDF बनाने में ज़्यादा जल्दी दिक्कत नहीं। और हाँ, अब कुछ काम की बातें, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, पास में रखे हुए बेल आइकन को प्रेस करना, उसके ऊपर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ये वीडियो आपको लाइक करना है, कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया कंटेंट कैसा लगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप अपना टेलीग्राम ग्रुप है रीट विद धुरीना, REETWITHDHURINAA, पूरा एक साथ लिख देना, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे रेगुलर बेसिस क्विजेज, PDF नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वही बात फिर से, स्टे होम, स्टे सेफ, बी अलर्ट। वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।